नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली एक पैसेज है और इस पर बेस्ड एक सिचुएशन दी है, इस पर बेस्ड आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल स्मूथ सिलेंडर्स ईच ऑफ मास 10 kg आर प्लेस्ड ऑन 2 रैक्स। बाकी जो नीचे जो स्टेटमेंट दिया था ये गलत है, इसकी यहाँ कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई सेंस भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ये सिचुएशन दी है और इस सिचुएशन में 2 आइडेंटिकल सिलेंडर दिए हैं। सिलेंडर इनका ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, दोनों का मास 10 kg दिया है। अगर m मास मान है दोनों का तो इसका भी 10 kg दिया है और इसका भी मास कितना दिया, 10 kg, ठीक है। एक वर्टिकल वॉल है, ये स्मूथ सरफेस है और इधर एक सपोर्ट है, ये एक इंक्लाइंड वॉल कह सकते हो आप इसको, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया आपको, अल्फा, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये ए है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये बी है और यहाँ पे जो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये क्या दिया आपको, सी दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड, फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं फाइंड द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द रैक एट पॉइंट ए पॉइंट पे जो कांटेक्ट है वहाँ पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा वो आपसे पूछा गया है। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, सारी सर्फेसेस क्या है, स्मूथ है, ठीक है। तो ए पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा इस तरह से लगा होगा, उसका नाम दे दिया NA, ये आपसे पूछा गया, ठीक। यहाँ पे एक कांटेक्ट है, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस तरह से, तो इसको नाम दे देता हूं मैं N0। इस स्फीयर ने इस स्फीयर लगाया होगा और इस स्फीयर ने इस स्फीयर पे लगाया होगा, N0, ठीक। एक कांटेक्ट B पे है यहाँ पे, तो यहाँ से एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, इसको नाम दे देते हैं NB। और एक कांटेक्ट ये C पे है तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा, इसको नाम दे देते हैं NC, ठीक है। 2 स्फीयर हैं, दोनों स्फीयर्स का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सारे फोर्सेस जितने भी दिए हैं सबको हम रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में। एक चीज़ और एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री दिया है आपको, ये जो एंगल दिया है ये कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो इसको कह देते हैं स्फीयर 1 और सॉरी इसको कह देते हैं हम सिलेंडर 1 और इसको कह देते हैं हम सिलेंडर 2, ठीक है। ये दोनों सिलेंडर हैं, स्फीयर के साथ कंफ्यूज नहीं करना। वैसे सिलेंडर हो या स्फीयर हो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो कैलकुलेशंस होंगी, जो इक्वेशंस बनेंगी वो सेम बनेंगी। लेकिन ये सिलेंडर है, इनके ये क्रॉस सेक्शन दिए, ये सिलेंडर 1 है, ये सिलेंडर 2 है। तो सिलेंडर 1 का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखते हैं क्या बनने वाला है इसमें। तो मैं इसको सिर्फ पॉइंट मास बना के और इस पर सारे फोर्सेस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका वेट, सबसे पहले इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना 10 kg का है तो उसका वेट होगा 100 न्यूटन, ठीक। इस तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन वॉल से, NA नाम दिया है इसको हमने। बाकी ये N0 लग रहा है इस तरफ और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा N0 cos 30 यानी N0 √3/2 और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा N0 sin 30 यानी N0/2, ठीक, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिलेंडर का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें या इन इक्वेशंस को सॉल्व करें तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट अपवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड के बराबर होगा, नेट लेफ्ट की तरफ लगने वाला फोर्स नेट राइट की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो अपवर्ड डाउनवर्ड को बराबर करोगे तो N0 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 200 न्यूटन और N0 की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो NA मिल जाएगा। ए सरफेस वर्टिकल वॉल से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, तो वो कितना N0/2 × √3, तो ये आ जाएगा 100√3 न्यूटन। 2 वैल्यूज मिल गई हैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, पूछा जा रहा है फाइंड द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द रैक एट पॉइंट ए पॉइंट पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी पार्ट 100√3 न्यूटन, ठीक है। अब जरा ये जो दूसरा वाला सिलेंडर है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसको भी पॉइंट मास की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इस पर कुछ ज़्यादा फोर्सेज हैं थोड़े से। तो एक तो इसका वेट 100 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन NB, ठीक। बाकी N0 जो है, ढंग से देखना, N0 जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे लग रहा है, 30 डिग्री पे। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा N0 cos 30 N0 √3/2 और वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा N0 sin 30 यानी N0/2।
लेकिन एक एनसी भी लग रहा है इस पर। एनसी कितने एंगल पे लग रहा है, तो अगर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाए हम, एक वर्टिकल लाइन इस तरह से, ये एंगल अल्फा दिया है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फा, यानी एनसी का ऊपर वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होगा एनसी कॉस अल्फा, और एनसी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा एनसी साइन अल्फा। तो यहाँ पे दिखा लेते हैं एनसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एनसी साइन अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट एन सी कॉस अल्फा, तो एन बी प्लस एन सी कॉस अल्फा हो जाएगा ये, ठीक। और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द रैक एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पे रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा, और प्रोवाइडेड अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हॉरिजॉन्टल की अगर हम इक्वेशन बनाएं तो एन सी साइन अल्फा, अल्फा कितना है पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 होता है √2, तो एन सी बाई √2 इज इक्वल टू हो जाएगा एन नॉट √3/2, ठीक। और ढंग से देखो, अगर हम पहले का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो एन नॉट √3/2 जो है वो एन ए के बराबर है, और एन ए कितना है आया है, एन ए आया है 100√3, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा 100√3। तो आपको डायरेक्ट एन सी मिल गया, एन सी कितना मिल गया 100√6 न्यूटन, ये आपको एन सी की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। सी पार्ट, ठीक, 100√6 सी पार्ट। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, फाइंड द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द रैक एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे क्या रिएक्शन फोर्स होगा, एन बी आपसे पूछा गया है, एन बी। तो वर्टिकल में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा एन बी प्लस एन सी कॉस अल्फा, एन बी प्लस एन सी कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना है 100 न्यूटन प्लस एन नॉट बाई 2, एन नॉट 200 न्यूटन है, तो एन नॉट बाई 2 100 हो जाएगा, 100 प्लस 100 यानी 200 न्यूटन, ठीक। एन बी आपको निकालना है, तो एन बी जो होगा वो हो जाएगा 200 माइनस एन सी कितना है, एन सी आया 100√6, और कॉस अल्फा, अल्फा पाई बाई 4 है तो 1/√2, √2 से √6 कैंसिल करेंगे, √3 टाइम्स, अगर 100 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3। तो एन बी जो 20 पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 100 टाइम्स 2 माइनस √3 न्यूटन, क्लियर। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, तो ये 100 इंटू 2 माइनस √3 न्यूटन, ए पार्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ tan अल्फा, tan अल्फा की लीस्ट वैल्यू पूछिए फॉर विच इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, ठीक है। तो ढंग से समझो आप, इसमें ये जितनी भी इक्वेशंस लिखी हैं वो सारी हमने इक्विलिब्रियम की ही लिखी हैं, ठीक है। ये सारी इक्वेशंस हमने किसकी लिखी हैं, इक्विलिब्रियम की लिखी हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए आपको अल्फा की मिनिमम वैल्यू पूछिए, tan अल्फा की मिनिमम वैल्यू पूछिए। तो जरा देखो आप, इसमें अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो एन सी साइन अल्फा कितना आ रहा है, एन नॉट √3/2, तो मैं लिख रहा हूं ढंग से देखते जाना आपको, एन सी साइन अल्फा एन नॉट √3/2, ठीक है। और एन सी कॉस अल्फा कितना आएगा, तो एन सी कॉस अल्फा हो जाएगा, ये पूरा टर्म कितना आ रहा था, ये पूरा टर्म हो गया था 200 माइनस एन बी, ठीक है। अगर आप यहाँ से एन सी कॉस अल्फा निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा 200 माइनस एन बी इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके tan अल्फा निकाल सकें हम। एन बी, अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो tan अल्फा कितना आने वाला है आपका, एन नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, एन नॉट की वैल्यू भी पुट कर देते हैं इसमें 200, एन नॉट की वैल्यू आई थी 200, तो 200 √3/2, तो 100√3 हो गया ये बेसिकली। तो ऊपर आपका आ जाएगा 100√3 और नीचे आपका आ जाएगा 200 माइनस एन बी, ठीक है। अब जरा ढंग से समझो, अगर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है, सॉरी अल्फा की मिनिमम वैल्यू पूछी गई, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ tan अल्फा, tan अल्फा की मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम के लिए जो डिनोमिनेटर ये मैक्सिमम होना चाहिए, और ये मैक्सिमम तब हो सकता है जब एन बी क्या हो 0,
एन बी क्या हो 0, क्योंकि 200 माइनस एन बी है। अगर एन बी 0 होगा तो ये जो डिनोमिनेटर है ये मैक्सिमम होगा, डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो पूरी वैल्यू मिनिमम होगी। अगर पूरी वैल्यू मिनिमम होगी तो वो वही tan अल्फा की मिनिमम वैल्यू होगी। तो जैसे आप एन की वैल्यू 0 पुट करोगे तो tan अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 100√3/200 यानी √3/2। ठीक है, tan अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है √3/2। तो क्या आंसर बन जाएगा आपका डी पार्ट। क्लियर।